स्टूडेंट्स, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपको कम्प्लेक्स नंबर नहीं आते? मैं आपको सिखाता हूँ ना कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर का। कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं भाई? जिनके साथ आयोटा आ जाए, जिनके साथ आयोटा, जैसे मैं मिसाल लिखता हूँ 3 + 4 आयोटा, या आयोटा आ गया, इनको कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं लिख देता हूँ 7 आयोटा, √7 आयोटा, ये इनको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। बड़े ही आसान, ठीक है, इनको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी जो है आप तारीफ ऐसे कर सकते हैं, द नंबर्स in the form of z is equal to a plus b iota, इनको z से जाहिर करते हैं। The numbers in the form of z is equal to a plus b iota are called complex numbers। अब इसमें ये क्या चीज होता है, ये क्या चीज होता है, ये क्या चीज होता है, फिर इसको z से जाहिर करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। ये इसका रियल पार्ट होता है कम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट हकीकी का, ठीक है। ये इसका पूरा जो है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, गैर हकीकी इमेजिनरी पार्ट होता है इसका, ठीक है। ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, और इसको हम आयोटा बोल देते हैं। ये ऐसे कुछ ऐसे नाम है आयोटा, इसको पढ़ते हैं आयोटा, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, आपको ये बता दिया रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसका कॉन्जुगेट। क्या होता है कॉन्जुगेट? कम्प्लेक्स नंबर का पता लग गया ना, कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। अभी और भी कॉन्जुगेट, ठीक है। अभी आपको एक और चीज बता दूं कम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसमें z बराबर है 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, 3 है। रियल पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं RE, ठीक है। और इसको इमेजिनरी को हम IM भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रियल पार्ट को RE और इमेजिनरी को IM लिख सकते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या लिखेंगे 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे 4, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया। अब इसमें क्या है, एक और मिसाल देता हूं, √7 + 3 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट √7 और इमेजिनरी पार्ट 3। अब ये कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ, रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया। अब इसमें एक और चीज लिख देता हूँ। अब इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है और रियल पार्ट भी है इसका +0, ठीक है। हमेशा जो इसका कोई भी अदद होगा उसका रियल पार्ट हमेशा होता ही होता है। अब ये कैसे बनता है, कैसे ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आए, ठीक है। जैसे हम अंडर लिखते हैं और साथ में कोई आ जाता है -7, या कोई एक लिख देता हूँ -1। अब इसको हल करना बहुत मुश्किल हो गया, ये चीज हल हो जाती है, इसका तो एक ही जवाब आता है, ठीक है। ये भी हल हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 समथिंग आएगा, हाँ ठीक है। अब इनका माइनस का क्या हल हुआ, उन्होंने क्या किया कि इसको आयोटा का नाम दे दिया। ये किसके बराबर कर दिए, -1 बराबर आयोटा के कर दिए। और इसको कैसे कर दिया, इसको ऐसे लिखेंगे फिर, तो √7 आयोटा आ जाएगा, ठीक है।
इस तरह इसको कर दिया, ये आयोटा इधर से रहा, और जिनके साथ आयोटा लग जाए तो फिर वो क्या से बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, इसको एक आयोटा कह सकते हैं, इसके साथ एक हो गई होगा ना, एक आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका रियल पार्ट कौन सा है, 0 है, इसका रियल पार्ट क्या है, 0। तो अब हम चलते हैं कॉन्जुगेट की तरफ। कॉन्जुगेट बड़े सिंपल है, कॉन्जुगेट बहुत सिंपल है। तो जैसे मैं लिख देता हूं, अदर 5 + 9 आयोटा, और इसका हम कॉन्जुगेट लेने लगेंगे। तो इसको कैसे जाहिर करेंगे, z के ऊपर डाल देंगे बार, इसके ऊपर भी डाल देंगे बार, और हम जो आयोटा वाली जो रकम होगी या आयोटा जिसके साथ लगा होगा उसकी अलामत चेंज कर देंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस हो तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे, सिंपल सी। तो क्या आ जाएगा, बड़ा ही इजी, बड़ा ही इजी, यही कॉन्जुगेट है, इसी को कॉन्जुगेट कहते हैं। एक और चीज अगर हो, जैसे अभी हमने लिखा √7 आयोटा, अब क्या करेंगे, फिर भी वही, इसके ऊपर बार डाला और -√7 आयोटा, ये इसका जवाब बचा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है -5 आयोटा। ठीक है, अब इसका कैसे कॉन्जुगेट लेंगे, वही बार डालें, इसके ऊपर भी बार डालें और पूरे का ले लें कॉन्जुगेट। कैसे आएगा, -3 वैसे रहेगा, रियल पार्ट कुछ भी नहीं है ना, रियल पार्ट को मैंने कुछ भी नहीं कहा, इधर 0 था, रियल पार्ट मैंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, इधर 5 था, +5 ही रहा, +5 था, -3 है तो -3 ही रहने दें। इसको चेंज करना है, आयोटा वाली जो अलामत होगी उसके आगे जो अलामत होगी वो हमने तब्दील कर दें, क्या बनेगी, +5 आयोटा। तो ये आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही ऐसा सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। ठीक है, आइए इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी पढ़ते हैं, मतलब इसकी जो है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म कैसे है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म कैसे बनेगी, अगर आ जाए फ्रैक्शन, अगर क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। इसकी हम प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, इसकी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिलहाल आप इसको ऐसे ही इसको पढ़ते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज आप फिर समझ सकेंगे जब कॉन्जुगेट समझेंगे। कॉन्जुगेट मिसाल के तौर पे z है हमारे पास नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो है जी 3/4 आयोटा, 3/4 आयोटा। इसको कैसे कॉन्जुगेट इसका लेंगे, इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे हमें पता है। ठीक है, नीचे वाले को सिंपल, इधर ऐसे सिंपल फॉर्म आ जाए, ऐसे लिखना है, ऐसे, ये आयोटा है, समझ लें आयोटा, थोड़ा सा ऐसे लगा। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लेक्स कैसे लेंगे, नीचे वाला जो है उसको आगे ज़रब भी दे देंगे और तकसीम भी कर देंगे, ये ज़रब दे दी और इसी को मैंने तकसीम कर दी, सेम। ठीक है, अब ऊपर हमने देखे ना, इसको हमने इसका कॉन्जुगेट कैसे लेना है, ये ऐसे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर तभी होगा ना जब नीचे आयोटा होगा। ठीक है, अगर ऊपर आयोटा हो तो फिर हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि कॉन्जुगेट नहीं हुई, तो इसको 3 4 12 ज़रब देंगे, आयोटा 7, और इसको 4 4 16, और आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर, मुरब्बा आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर आपको मैंने क्या बताया था कि आयोटा किसके बराबर होता है, √-1 के। ठीक है, दोनों साइडों पे स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 12/16, इधर आयोटा और इधर आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ज़रब करेगा तो माइनस बन जाएगा ये, और 12 आयोटा बटा 16 आ जाएगा। अब कैंसिल होते हैं कुछ ना कुछ,
4 वाला 3 बार इस पे जाता है, 4 वाला 4 बार जाता है, 4 बार जाता है, तो इसको -3 आयोटा बटा 4 से, ठीक है, -3 आयोटा बटा 4 लिख सकता हूँ। समझ लगी होगी, सिंपल था भाई, बहुत ही सिंपल। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कर देते हैं इसको, ठीक है। आप बस ये याद रखें कि आयोटा किसके बराबर है, अंडर रूट -1 के, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। बस आप ये रूल समझ लें, ठीक। अभी हम इसके एक और सवाल करते हैं, अभी सिंपल करेंगे, बहुत सिंपल, इधर माइनस बस, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, z का कॉन्जुगेट 3/4 - 5 आयोटा और पूरे का कॉन्जुगेट, ऐसे अलामत है इसकी बार डालना। अब इसका कैसे करेंगे भाई, 3 वैसे का वैसे, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे। उधर क्यों नहीं लिया था भाई, उधर हमने वैसे ही नहीं लिया क्योंकि वैसे ही हल हो रहा था, क्या हो रहा था, हल। अगर वो उसका कॉन्जुगेट ले भी लें तब भी वही हल हो जाता है, उसका जवाब वही 3/4 आयोटा आएगा, ठीक है। उसका कॉन्जुगेट ले भी लें कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इसका वैसे ही क्रॉस, इसका कॉन्जुगेट लेंगे नीचे वाले का, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट इसका ले, कॉन्जुगेट इसका लेंगे तो 4 + 5 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, यही कॉन्जुगेट आएगा। तो इसका कॉन्जुगेट लेके उसको ज़रब भी कर देना और तकसीम भी कर देना, ठीक है, ज़रब भी कर देना, तकसीम भी कर देना। अच्छा, वो मैंने पिछला जो सवाल किया था 3/4 आयोटा, नीचे आयोटा था ना, उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आयोटा, ठीक है, वो बराबर होता है। असल में मैंने -4 आयोटा से ही उसका कॉन्जुगेट लेके ही उसको ज़रब तकसीम करना था पहला। चलो ये समझे, इसको अंदर ज़रब देंगे इसे, और इसका एक फार्मूला बन जाएगा। देखिए ना, मैं ये क्लास 11th के से शुरू करा रहा हूँ, तो आपको मैट्रिक तक कुछ ना कुछ जमा माइनस ज़रब तकसीम आनी चाहिए, ठीक है। तो एक फार्मूला बन रहा है a + b × a - b, और ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब इसको ये देखें, a है, ये a है, ये b है, ये b है, दरम्यान में प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है। तो ज़रब में आगे पीछे हो तो कोई मसला नहीं होता। तो इसको अंदर 3 को ज़रब देंगे, 3 × 4 = 12 जमा 3 × 5 = 15 आयोटा बटा, अब ये 4 का मुरब्बा माइनस 5 आयोटा का मुरब्बा, ये स्क्वायर, ठीक है। तो 12 + 15 आयोटा, तो 4 का मुरब्बा कितना आ जाएगा, 16, और -5 का मुरब्बा 25, और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया। अब नेक्स्ट इसका यही स्टेप, इधर से 12 + 15 आयोटा बटा 16, और प्लस बन जाएगा माइनस प्लस, और 25 × 1 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 + 15 आयोटा या 12 + 15 आयोटा, और इसको कैसे, ये बनेगा 30 और 41 41, ये जवाब आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर, ये हम पढ़ेंगे। ऑर्डर पेयर बड़ा ही आसान, ऑर्डर पेयर को देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 3 + 5 आयोटा हो तो इसको हम ऑर्डर पेयर में 3/5 लिख सकते हैं, ऐसे ऑर्डर, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे इसको अगली नेक्स्ट वीडियोस में, और अगर ऐसे आ जाए तो इनको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, ठीक है, समझ लगी। तो उम्मीद करता हूँ इसकी कम्प्लेक्स नंबर की कुछ ना कुछ तो समझ लग गई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको प्रॉपरली, इसको जो तरीका होता है वैसे इसको कम्प्लेक्स नंबर को करेंगे।